अररिया में राजनीति की चिता जल रही है और मुद्दा है शवदाह गृह का श्रेय। क्या जनता को गुमराह करने की नई साजिश रची जा रही है? क्या विकास के नाम पर सिर्फ वाहवाही लूटने का खेल चल रहा है? वर्तमान नगर मुख्य पार्षद विजय मिश्रा दावा कर रहे हैं कि शवदाह गृह उनका सपना था, उनकी उपलब्धि है। पहला था मेरा शमशान घाट का शवदाह गृह। यहाँ पर बहुत गरीब गुरबा सब आदमी आते हैं, समाज के हर तबके के आते हैं। जब गरीब गुरबा आते हैं तब एहसास होता है शवदाह गृह का, शमशान घाट का। रात दिन कभी भी जाते थे, बहुत दिक्कत था। तब ये से हम धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। शवदाह गृह मेरा तैयार है। लेकिन पूर्व पार्षद रितेश राय ने साफ कहा, यह सपना मेरा था, मंजूरी मेरी थी, टेंडर मेरी टीम ने पास किया था। तो फिर सवाल उठता है, विजय मिश्रा किस आधार पर श्रेय ले रहे हैं? तीसरी सर जो शवदाह गृह को लेकर के एक समस्या आ रही है, तो हमारे पूरे अररिया नगर में मात्र एक त्रिशूलिया घाट है, जो माननीय सांसद महोदय भी यहाँ पर उस विषय को उठाएंगे। उस त्रिशूलिया घाट में स्थिति यह हो जाती है कि पूरे अररिया शहर का वहां लाशों का दाह संस्कार होता है, लेकिन बरसात आने पर वहां पर पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और नगर विकास मंत्री महोदय से आग्रह होगा कि विद्युत शवदाह गृह अररिया में निश्चित तौर पर दिया जाए, जो कि बहुत ही नितांत आवश्यक है। मंगलवार को रितेश राय के आवास पर हुई बैठक में 22 वार्ड पार्षदों ने एक सुर में कहा, सच्चाई को दबाया जा रहा है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। ओम प्रकाश सोनू ने तो साफ साफ कहा, मुख्य पार्षद को अपने काम गिनाने चाहिए, दूसरों की मेहनत पर ताली नहीं बजानी चाहिए। रितेश राय ने बताया कि 6 जून 2022 को 4 करोड़ 77 लाख की मंजूरी मिली थी। टेंडर, इकरारनामा सब उनके कार्यकाल में हुआ, लेकिन चुनाव और आचार संहिता के कारण निर्माण शुरू नहीं हो सका। अब जब नया बोर्ड बना, काम आगे बढ़ा और विजय मिश्रा ने श्रेय हथिया लिया। अररिया की जनता जवाब चाहती है, पार्षदों की एकजुटता सवाल खड़े कर रही है। क्या यह सिर्फ श्रेय की लड़ाई है या सच्चाई की चिता? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई हर कोने तक पहुंचे। तो को लेकर आज बैठक की गई है क्या? अभी हमारे समक्ष में नगर परिषद के सभी सम्मानित वर्तमान पार्षद उपस्थित हैं। इन लोगों के द्वारा कहा गया कि जो कार्य आपके कार्यकाल में किया गया है, उस कार्य को वर्तमान के जो मुख्य पार्षद हैं या उप मुख्य पार्षद हैं, उनके द्वारा जो है श्रेय लिया जा रहा है, इसका आपको खंडन करना चाहिए। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो अररिया नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत जो शवदाह गृह का निर्माण हो रहा है, वह शवदाह गृह हमारे कार्यकाल में 6/6/2022 को ही हम लोगों के द्वारा, हमारे बोर्ड के द्वारा इसका जो है कार्य की स्वीकृति के पश्चात इसका टेंडर कर दिया गया था। और उस समय के जो तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी थे दीनानाथ सिंह, जिनको यह कार्य आवंटित हुआ था, उनसे जो है इकरारनामा कर लिया गया था। क्योंकि हम लोगों का चुनाव आपको जून जुलाई तक होना था, और चुनाव नियत समय पर हम लोगों का नहीं हो पाया, चुनाव हम लोग का डिले हो गया था और जाकर के चुनाव हम लोग का 2022 के दिसंबर के आसपास हुआ था। तो जो कार्य आवंटित होने के बाद जो संवेदक थे, आदर्श आचार संहिता में कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकते थे। और जो नया बोर्ड अभी बना है, यह नया बोर्ड आपको क्या कहते हैं कि 13 जनवरी को इन लोगों का शपथ ग्रहण हुआ 2023 में। तो 13 जनवरी 2023 से इन लोगों का कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तत्पश्चात जो कार्य मेरे द्वारा किया गया था, उस कार्य का सिर्फ जो है इनके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। और उस समय के जो तत्कालीन आपको डिप्टी सीएम और नगर विकास मंत्री थे तारकेश्वर भगत जी, उनसे जो है मेरा यह मांग हुआ था शवदाह गृह को लेकर के, और मेरे मांग पर ही उन्होंने 4,77,29,533 रुपया का जो है शवदाह गृह का जो है स्वीकृति किया। और मेरे कार्यकाल में ही इसका टेंडर निष्पादित हो गया था। सिर्फ इनके कार्यकाल में कार्य प्रारंभ हुआ और ये इस कार्य का वर्तमान के चेयरमैन साहब के द्वारा खुद में श्रेय लेने का कार्य किया जा रहा है। इस बात का जो है वर्तमान बोर्ड जो है निंदा करती है और उस बोर्ड के ही सदस्य जो है, सभी सदस्य जो है एकजुट होकर के हमारे पास आए हैं इस चीज का विरोध करने के लिए और
बताने के लिए कि जो कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है उस कार्य का उनको जो है वाहवाही नहीं लेना चाहिए। तो जनता को सही बातों का पता होना चाहिए, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को यह बात मतलब बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह जो शब्दागृह अररिया में निर्माण हुआ है वह पुराने बोर्ड के द्वारा स्वीकृत हुआ था और पुराने बोर्ड का कार्यकाल में इसको जो है टेंडर किया गया था। ये सिर्फ जनता के बीच में भ्रम फैलाने की स्थिति को पैदा किया जा रहा है। क्या परिचय हुआ आपके? रितेश कुमार राय, पूर्व मुख्य पार्षद, नगर परिषद अररिया। रितेश कुमार राय जी के द्वारा, और हम लोग का बोर्ड है, हम लोग भी थे उस बोर्ड में 2017 की बोर्ड में, और उस बोर्ड में जो है सावदागिरी का जो है 6/6/2022 को जो है इसका टेंडर हो चुका था, और कुछ ये आचार संहिता के कारण जो है ये काम रुक गया। और ये जो है वर्तमान चेयरमैन जो है, वर्तमान जो मुख्य पार्षद है श्री विजय कुमार मिश्र के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है इसके द्वारा कि मेरे द्वारा ये है शब्दागिरी बनाया गया है, ये सरासरी गलत है। क्योंकि पूर्व मुख्य पार्षद के द्वारा जो है वह और बोर्ड के द्वारा ये शब्दागिरी का निर्माण के लिए निविदा निकाल दी गई थी। क्या परिचय? श्याम कुमार मंडल, नगर पार्षद, वार्ड नंबर 7 अररिया। किस तरह का बैठक था? बैठक है कि शब्दागिरी जो उद्घाटन हुआ है कल परसों में, उसका जो हमारे चेयरमैन साहब वाहवाही ले रहे हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन सरे जिनको जाना चाहिए उनका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। इसमें सरे जो है भुटको का है, जिनको लाने वाले हमारे पूर्व चेयरमैन रितेश कुमार राय हैं। इनके निगरानी में पुराने बोर्ड के मेंबर जो यहाँ कुछ बैठे हुए हैं पार्षद जी, लगभग 20 से 25। हम लोग नए हैं, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन सबसे अहम भूमिका इसमें इनके नेतृत्व में, इनके कार्यकाल में जो भी पार्षद रहे बोर्ड में, उन्होंने एनओसी से लेकर हर पेपर तैयार करके, और डिप्टी सीएम हमारे कटिहार के थे तारकेश्वर भगत जी, उनके से ही ये योजना को लाके अभी हम लोगों जो क्या तारीख को 13 जनवरी 2023 को हम लोग शपथ लिए, लेकिन 23 से पूर्व में ही ये डोडा द्वारा मतलब कि टेंडर हो चुका था और पटना वाले ठेकेदार को मिला था। ये सही है कि खुशी होना चाहिए कि बना है, लेकिन सच्चाई से परे नहीं होना चाहिए। एक आदमी को सरे नहीं लेना चाहिए, सरे सभी यहाँ के 2900 पार्षद को मिलना चाहिए, और जो चेयरमैन का भूमिका पूर्व में रहा उनको मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में आज खंडन किया गया, सच्चाई किया है और झूठ किया है। ढूंढरा पटना जो है वो बिल्कुल गलत है। काम होना चाहिए, जो अभी जीत के आए हैं, जो काम पहले हुआ वो तो होगा ही, लेकिन अभी जो होना है सफाई नाला नाली, इस पर कोई काम है ना, झूठ मूठ का और जल तनाव काम कर रहा है ये लोग। अभी मेन आप लोग फोकस कीजिए, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कहेंगे कि रोड का कितना खराब है, उसके बाद में आवाज़ आप लोग भी उठाइए। हम लोग बोर्ड में सदन में लड़ाई लड़बे करते हैं, और उसके बाद जाके साफ़ सफाई में आपके यहाँ कूड़ा 8 दिन से रखा रहता है, डोर टू डोर वाला नहीं जाता है, झाड़ू वाला नहीं जाता है, मास्टर रोल पर ऑल बॉल होते रहता है। कहाँ पैसा 40 लाख रुपया आपका आप दे रहे हैं हर महीना में, आपके खजाने से 40 लाख रुपया जा रहा है, सफाई कुछ नहीं, मतलब ये कुत्ता घूम रहा है, बच्चा लोग को कुत्ता काट रहा है, और बहुत पैसा खर्चा हो रहा है। इसीलिए हम ये कहेंगे आप लोग मुद्दों की बात को, आप लोग से भी निवेदन है कि हम लोगों का जो अररिया का राशि है बहुत बर्बाद हो रहा है। मेन आज जो बैठक था वो खंडन का था।